नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। अगर बीजेपी के मुस्लिम चेहरों की बात करें तो आप उन नामों को अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। पता नहीं क्या है कि बीजेपी ने कुछ को छोड़कर कभी किसी और चेहरे को देखा ही नहीं। अटल आडवाणी युग के युवा नेता अब धीरे धीरे मोदी शाह युग में लुप्त हो रहे हैं। अटल आडवाणी युग में फले फूले मुस्लिम नेता आज हाशिए पर और वो अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर नजर आ रहे हैं। अटल आडवाणी युग में सिकंदर बख्त मुस्लिम नेता हुआ करते थे। फिर उसके बाद दो और बड़े नेता इन्हीं नेताओं के सानिध्य में फले फूले। नाम है शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। ये साइडलाइन चल रहे थे, फिर किसी तरह बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें केंद्र से हटाकर बिहार भेज दिया। अब वो गाहे बगाहे दिखते हैं, लेकिन एक पुराने समय से जमे नेता थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको मोदी शाह ने अब अलग कर दिया। पिछले महीने जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की तो उसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं था। तभी से लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग थे जो ये कयास लगा रहे थे कि राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन शाह मोदी की जोड़ी ने विपक्ष को धराशायी करने के लिए जब द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाया तो आशा करने वालों को फिर निराशा हाथ लगी और आज तो वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी ने आज आखिर कैबिनेट की बैठक में भाग लिया। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़े थे और आज इस मुकाम तक पहुंचे। मुख्तार अब्बास नकवी पहली बार वाजपेयी सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बने थे। संसद के अंदर और बाहर मुख्तार अब्बास नकवी बड़ी बेबाकी के साथ बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते रहे। 1998 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। ये पहली बार था कि बीजेपी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर संसद पहुंचा था। मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली। केंद्र में जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी तब भी नकवी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। मोदी सरकार 2.0 में भी नकवी को कैबिनेट में शामिल किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनको हिस्सा बनाया गया। नकवी मोदी सरकार के प्रवक्ता भी हैं और हमेशा विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी 2002, 2010 और 2016 में बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। पहली बार जब मुख्तार अब्बास मंत्री बने तो अपने ही कार्यकाल में डीटीएच सेवा की शुरुआत की। विनम्र और मिलनसार स्वभाव के नकवी ने आज पार्टी के साथ साथ पूरे देश में एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। छात्र जीवन से ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले नकवी भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की। अब देखना होगा कि मोदी शाह युग को मुस्लिम चाहिए या नहीं, और चाहिए तो कहां से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अब्बास की जगह बीजेपी में भरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।